कहो दक्ष, किस मंत्रणा के लिए बुलाया है आज? आराध्य परमपिता, मैंने ऋषि ऋचिक की सहमति से एक निर्णय लिया है कि मैं कल यहाँ प्रयाग यज्ञ से भी बड़ा यज्ञ आयोजित करूंगा। इसका उद्देश्य केवल जन कल्याण होगा और मेरी परम इच्छा है कि आप दोनों इसमें उपस्थित रहें। और उस यज्ञ में तुम महादेव को आमंत्रित नहीं करोगे, यही विचार है ना तुम्हारा दक्ष? दक्ष, ये यज्ञ नहीं, तुम्हारे अभिमान का समारोह है और मैं इस यज्ञ के पक्ष में नहीं हूं। बाकी तुम नारायण से पूछ लो। आप यहां से नहीं जाएंगे और कल आप यज्ञ में उपस्थित भी रहेंगे। आपको आपके पुत्र की सौगंध है। देवी सती, इस प्रकार मौन रहकर मुझे दंडित ना करें। मैं एकांत चाहती हूँ शिव। जब सती का मन अशांत हो तो शिव एकांत कैसे दे सकता है? सती, हम दोनों ने दुख और सुख बांटने का वचन लिया है। आप बताइए, आपकी क्या समस्या है? मैं अवश्य उसे पूर्ण करूंगा। बताने से क्या होगा महादेव? मेरी हर बात का तर्क है आपके पास। मेरी व्यथा के पीछे की कथा है आपके पास। आप निर्दोष हैं, सब दोष मेरा है, स्वीकार करती हूँ। देवी सती, यज्ञ में जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं जानती हूँ आपके मन में पिताश्री के लिए कोई मलिनता नहीं, परंतु पिताश्री आपको शत्रु मानते हैं और आप ये जानते हैं। फिर भी उनके आने पर आपने उठकर उनका अभिवादन नहीं किया। ये जानते हुए कि बात बढ़ सकती है, आप नहीं उठे। पिताश्री ने बात बढ़ाई, परंतु आपने भी तो उसे रोकने का प्रयत्न नहीं किया शिव। देवी सती, वहां पर उनके मान में खड़ा होना अनुचित होता, मर्यादा के विरुद्ध होता, और ये आप भी जानती हैं। मर्यादा ने आपको रोका, परंतु आपकी पत्नी ने जो आपसे प्रार्थना की उसका क्या? मैंने आपसे बार बार विनती की, आप फिर भी नहीं उठे। मैं आपकी पत्नी हूँ शिव, परंतु उनकी पुत्री भी हूँ। मैंने सदैव यही कोशिश की कि आपके और पिताश्री के मध्य की दूरी को मिटा सकूं, परंतु मेरे इस उद्देश्य में आपने मेरी सहायता नहीं की शिव। आप हट कर रही हैं देवी। क्यों? हट करना केवल पुरुषों का अधिकार है। एक हट आपने किया, एक हट पिताश्री ने किया, और आप दोनों के हट के बीच मैं पिस रही हूं। आप पुरुष हैं महादेव। एक स्त्री के मन की व्यथा और कठिनाई ना आपने तब समझी और ना आप समझ रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए देवी, मैंने जो भी किया वही उचित था और संसार को दुष्टों का कोलाहल उतनी हानि नहीं पहुंचाता जितना कि संतों का मौन। मैं केवल एक पति नहीं देवी, यह संपूर्ण संसार मेरे किए का अनुसरण करता है, मुझे आदर्श मानता है, और ऐसे में यदि मैं कोई अनुचित कर्म कर बैठा तो वो इस संपूर्ण संसार को अनुचित संदेश देगा। उचित अनुचित मैं नहीं जानती महादेव। मेरे लिए मेरे पिता और पति के मध्य प्रेम उत्पन्न करना महत्वपूर्ण है।
कैसे समझाऊं आपको। प्रजापति, अशुभ मंशा से किए हुए कर्म का फल भी अशुभ ही होता है। आराध्य, मेरे लिए तो केवल आप दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। यही कर्म भी है और यही फल भी। बताइए, कल रहेंगे ना आप दोनों? रहूंगा, अन्यथा यह संसार कहेगा भक्त तो मर्यादा भूला ही, आराध्य भी भूल गए। ऋषिवर, बेझिझक आगे बढ़िए और कल एक ऐसे भव्य यज्ञ का आयोजन कीजिए जैसा आज तक ना कभी हुआ है और भविष्य में ना कभी होगा। न भूतो न भविष्यति। संसार के सभी गणमान्य व्यक्तियों को उसमें बुलाइए। केवल शिव एवं सती उसमें आमंत्रित नहीं होंगे। जी प्रजापति, अवश्य ऐसा ही होगा। मनचाहा मिल गया ना दक्ष? तुम्हारे आराध्य अब विदा ले। आराध्य, आराध्य, यदि आप आए और अपने शिष्य को बिना कोई वर दिए चले गए तो क्या यह आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल होगा? यदि मैंने आपके प्रति एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी सच्ची भक्ति की है तो आप जाने से पहले मुझे एक वर देकर जाएंगे। कहीं किसी दुविधा में डालने वाला वर तो नहीं मांग रहे हो ना दक्ष? शिव की दुविधा को समझिए देवी सती। शिव आपसे अनंत प्रेम करता है, किंतु शिव को शिव होने का मूल्य चुकाना ही होगा। शिव सत्य है और यदि मैं सत्य के मार्ग से तनिक भी विचलित हुआ तो शिव नहीं रहूंगा। जिस शिव से आपने प्रेम किया वो न्याय प्रिय है, तो वो शिव भला कैसे बदल सकता है? मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं आपके पिता का सम्मान करता हूं, परंतु वो सम्मान शिवत्व के बीच में नहीं आ सकता। मैंने आपसे कहा था मुझे पाने का मार्ग तप, त्याग और तांडव से भरा है। आप अपने हृदय से पूछिए, क्या दोष मेरा है? ना मेरे हृदय के पास आपको कहने को कुछ है, ना मेरे पास। मैं दुखी नहीं हूं, केवल विचलित है। जब शांत हो जाऊंगी तो स्वयं आपके पास आ जाऊंगी। अभी आप चले जाइए। आपके मन को घाव इसलिए हुआ ना सती, क्योंकि आपके पिता का मान भंग हुआ? तो ठीक है, मैं अभी और इसी समय आपके घर जाकर आपके पिता से क्षमा मांग लेता हूं।
शक्ति, जिसके बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं। अथाह प्रयत्न, अथाह परिश्रम से मिलती है शक्ति, परंतु उस शक्ति को पाने से बड़ी साधना शक्ति को साधने में है। बड़े हुए शक्ति के साथ बड़े उत्तरदायित्व को निभाने में है। सूर्यदेव अपनी शक्ति और उत्तरदायित्व के लिए स्वयं को जलाकर इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करते हैं। इसलिए प्रकाश देने वाले दीपक का उपयोग केवल पूजा में होता है, परंतु सूर्यदेव उन्हें पूजा जाता है। और यदि शक्ति के साथ यदि उत्तरदायित्व ना हो तो वो व्यक्ति राहु के समान कलंकित हो जाता है, जो अमर है, इतना शक्तिशाली है कि सूर्य को ही ग्रहण कर ले, परंतु उसे पूजा नहीं जाता, क्योंकि वो अपनी शक्ति के साथ मिले उत्तरदायित्व को भूल चुका है। अब यह चयन आपका है कि राहु के समान शक्ति का अनुपयोग करना है या सूर्यदेव के समान शक्ति का सदुपयोग करके पूज्य बन जाना है।